आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.5। इसमें जो है ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2 माइनस का रूट 5 है। बताना है ये सभी नंबर कौन कौन सी इसमें रेशनल हैं और कौन सी इरेशनल हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाली रेशनल नहीं है, इरेशनल है, क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है। जैसे अंडर रूट 4 है, ये कैसी है, रेशनल, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 2 है। ठीक है, तो जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकले, है ना, और वो रूट के अंदर फंस जाए, ऐसी नंबर जो रूट के अंदर फंस जाए, निकल ना पाए, तो वही इरेशनल नंबर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। और एक चीज़ नोट कर लीजिए कि किसी रेशनल नंबर के साथ, किसी रेशनल नंबर के साथ कोई नंबर जोड़ी जाए, यानी कि ऐड की जाए, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाता है, तो रिजल्ट जो आता है, रिजल्ट भी क्या होता है, रेशनल नंबर होती है, रेशनल होती है। ठीक है, मतलब अगर कोई रेशनल नंबर है, उसके साथ कोई चीज़ जोड़ दो, घटा दो, डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, यानी गुणा करो, भाग करो, जोड़ो, घटाओ, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक रेशनल नंबर मिलेगी। जैसे 2 में से माइनस ये रूट 5 है, रूट 5 की वैल्यू को घटाओगे 2 में से, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। तो ये वाली कैसी हो गई, अपरिमेय, यानी कि इरेशनल। कैसी, इरेशनल। ठीक है, ठीक, इरेशनल नंबर हो गई ये। और ये कैसी है, यहाँ पर अंडर रूट 23 इसके साथ जुड़ रहा है, फिर घट रहा है, तो हम क्या करें, इस अंडर रूट 23 को माइनस अंडर रूट 23 से कैंसिल कर दें, ये तो निपट गए। बचा क्या, 3 तो रेशनल नंबर होती है, तो ये कैसी हो गई भैया, रेशनल, यानी कि परमेय। ठीक है, यहाँ नहीं लिखना है, ऐसा लिख के वो आंसर की फॉर्म में लिखना है, रेशनल नंबर। ठीक है, यानी परिमेय संख्या, क्या, परिमेय संख्या। और ये रूट 7 से रूट 7 कट गया, क्या बचा, 2/7। देखो ये रेशनल थी, इरेशनल मतलब अपरिमेय थी, तो अपरिमेय तो निपट गई, मतलब अपरिमेय ना बचे तो फिर बची क्या, परिमेय, यानी रेशनल बची, तो ये 2/7 हो जाएगी क्या, रेशनल। और ये 1/√2 क्या होगी, ये होगी इरेशनल, क्योंकि रूट 2 से डिवाइड किया जाएगा, इरेशनल से रेशनल में डिवाइड किया जाएगा तो इरेशनल हो जाएगी। अब परिमेय से परिमेय में अभी बताया जो लिखा है, जो भाग दो, चाहे अपरिमेय से, चाहे गुणा करो, चाहे भाग दो, चाहे घटाओ, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, अपरिमेय, यानी इरेशनल। तो ये भी अपरिमेय है। और पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई कैसी होती है, एक अपरिमेय संख्या। कैसी होती है, अपरिमेय, मतलब इरेशनल नंबर। तो पाई का मल्टीप्लाई जब 2 के साथ करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, आया समझ में। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इधर सब लोग इधर देखो। देखो 3 का मल्टीप्लाई 2 में करना है, फिर 3 का मल्टीप्लाई रूट 2 में करना है। ठीक है, फिर रूट 3 का 2 में, फिर रूट 3 का रूट 2 में। इधर देखो 3 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6। 3 का रूट 2 में करेंगे तो 3 रूट 2। ना बिना रूट वाली का रूट वाली के साथ होता है तो एज इट इज़ रख दिया जाता है। जैसे x का बिना x वाली से होता है, x का बिना x वाली से हुआ तो 3 का इंटू x के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, 3x। एज इट इज़ 3 का मल्टीप्लाई जब रूट 2 से होगा तो लिख देंगे क्या, 3 रूट 2। ठीक है, फिर रूट 3 का 2 के साथ होगा तो 2 आगे रूट 3 पीछे, बस कुछ नहीं, रूट वाली नंबर पीछे लिखी जाती है। ठीक है, फिर इसका इसके साथ होगा, हाँ ये रूट वाली हैं तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट का 6। ठीक है, अभी देखो ये रूट 2 हैं कितने, 3, और ये रूट 3 है कितने, 2, तो ना तो ये इसके साथ जुड़ सकता है ना ही घट सकता है। दिस इज योर आंसर। हमारे एक स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, क्या नाम बेटा, खुशी की खुशी नहीं आई, तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो इस 3 का ब्रैकेट की दूसरे ब्रैकेट की सभी में, अब सभी में मतलब कितनी है, सभी 2 ही हैं, तो 3 का पहले 2 में तो ये हुआ, 3 का रूट 2 में ये हो गया।
अब बची ये वाली, तो इसका भी सभी में कर दो, तो सभी कितनी 2, तो इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो रूट रूट वाली है तो अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई। क्लियर? ऐसा करते हैं, हर एक नंबर का दूसरे ब्रैकेट की सभी में करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इधर ध्यान दो, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a+b वाला, यानी a प्लस बी और एक बार प्लस एक बार माइनस होता है, फेमस फॉर्मूला a² - b²। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो ऐसी फॉर्म दी है, इस फॉर्म में बदल दो। ठीक है, तो क्या लिख देंगे इसके बाद क्या लिख देंगे, 3 का स्क्वायर, a² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b² यानी √3 का स्क्वायर से रूट खत्म, 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस 3 यानी कि 6। ये आंसर है। अरे ये फॉर्म ये थी, इसको इसमें बदल दिया, तो a की जगह 3√3 था और b की जगह ये 2 बार थे तो एक बार लिख दिया ना, 2 बार थे तो एक, तो ये हो गया। दूसरा मेथड ये है कि हम मल्टीप्लाई कर दें, 3 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 3 का -√3 में करेंगे तो -3√3 हो गया। 3 का दोनों में देखो, 3 का इसमें हो गया, 3 का इसमें हो गया, -√3 का इन दोनों में करो, तो √3 का जब 3 में करेंगे तो दोनों प्लस हैं, तो प्लस का 3√3 और फिर प्लस और वो माइनस √3 का √3 में √3 का स्क्वायर होगा या नहीं, √3 का √3 में क्या होगा, √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म। अब ये 3√3 माइनस का और ये 3√3 प्लस का ये भी निपट गए, तो क्या बचा 9 माइनस का 3 यानी कि 6। सेम टू सेम वो फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हो, ये विदाउट फॉर्मूले से कर सकते हो, एज यू विश। ये यहाँ से ये वाली स्टेप भी कर सकते हो और यहाँ से ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। देखिए अब यहाँ पर ये कर सकते हैं फॉर्मूले से और विदाउट फॉर्मूले से, तो पहले हम करते हैं अब यहाँ पर विदाउट फॉर्मूले से। होल स्क्वायर का मतलब है इसको 2 बार तोड़ के लिख दो, लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं इसको √5 + √2 इंटू में √5 + √2। ठीक है, लिख सकते हैं। अब वही मल्टीप्लाई कर दो, √5 का √5 में, फिर √5 का 2 में, फिर √5 का 2 का √5 में, फिर √2 का √2 में। ठीक है, करें, √5 का √5 में कितना हो जाएगा, √5² लिख दो या फिर 25 लिख दो, अंडर रूट के अंदर 25 आएगा तो 25 का स्क्वायर रूट बाहर आके 5 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, तो इसका 5 हो जाएगा बाद में, तो हमने यहीं इसका निपटारा करने का सोचा, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, फिर इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, √10 है ना, नहीं स्क्वायर नहीं होगा। अब देखो ये एक जैसे हैं क्या, नंबर एक जैसी नहीं है, अगर √5 थी इसलिए स्क्वायर हुआ था। ठीक है, अब ये अलग है ये अलग है, तो अंडर रूट होल हो गया, देखो कैसे, ऐसा 5 × 2 समझ में आया, ऐसा अब अलग अलग है इसलिए। और अब इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें ये भी 10 हो जाएगा हैं, और इसका √2 का √2 में तो √2 का स्क्वायर से रूट खत्म, समझ आया। तो यहाँ भी स्क्वायर से रूट खत्म, तो √2 कितने हो गए, सॉरी √10 और √10 डबल √10 दोनों सेम है तो प्लस होके डबल हो जाएंगे, 1 और 1 2, और ये 5 और 2 7 हो गए, 7 + 2 अंडर रूट में 10। दिस इज योर आंसर विदाउट फॉर्मूला। और फॉर्मूले से देख लो, फॉर्मूले से देखते हैं यहाँ पर, a + b का होल स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो देख लो क्या होता है। a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, √5 यहाँ रखना है, √5 यहाँ देखो, √5 + √2 दादा रख लो का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर प्लस 2 × a की वैल्यू कितनी है √5 और b की वैल्यू कितनी है √2। ठीक है, और b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर से रूट खत्म, यहाँ भी स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना हो गया 5 और 2 7, और ये कितना हो गया 2, 5 × 2 = 10 एज इट इज। आया, तो ये फॉर्मूले से, वो विदाउट फॉर्मूले से। देखो इसमें एक क्वेश्चन ऐसा दिया है कि पाई = c/d। पाई एक रेशनल नंबर होती है, पाई कैसी होती है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, लेकिन उसको ये क्या लिख रहा है, ये कह रहा है p/q फॉर्म में लिख रहा है, कैसे लिख ही नहीं सकते। ठीक है, वैसे आप लोगों ने जब मेंसुरेशन पढ़ी होगी यानी क्षेत्रमिति, तो जैसे वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, πr²,
तो वहाँ पर पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7। चलो हम इसको ही लेके कर लेते हैं, ठीक है। तो पाई को भी हम क्या लिखते हैं 22/7, लेकिन पाई तो इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर की कंडीशन क्या है, इरेशनल की कंडीशन क्या है, इरेशनल यानी अपरिमेय क्या होती है, इसकी क्या परिभाषा है, अपरिमेय होती है जिसको P/Q की फॉर्म में ना लिखा जा सके, ठीक है। लेकिन यहाँ तो लिख रहा है, तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि पाई की जो डेसिमल फॉर्म होती है 3.14 और 22/7 की जो डेसिमल वैल्यू होती है 3.14, वो सेम होते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है पाई एक अपरिमेय संख्या क्यों है, आप उसको जाके देख सकते हैं। फिर बाकी फिर यहाँ से चेंज हो जाते हैं, ये पाई की वैल्यू ये है और ये 22/7 की है, तो तीसरे डिजिट से ये बदलने लगते हैं, तो इसलिए इनको ये अलग अलग हैं, लेकिन 2 से 3 डिजिट इसके मिल जाते हैं आफ्टर डेसिमल, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ये रेशनल है और ये रेशनल है। लेकिन अप्रॉक्सीमेट 3 डिजिट के बाद पॉइंट के बाद 3 डिजिट मिलते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 जैसी है, वास्तविकता में पूरी की पूरी एक जैसी नहीं है, ठीक है। अब इसको समझें, पाई कैसा P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन इधर तो लिखा है, इधर देख बिक्की, इधर देख, पाई को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन ये C/D तो लिखा ना, ये P और ये Q, क्यों नहीं लिख सकते इसको, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है जिसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन परिमेय यानी रेशनल को लिख सकते हैं। फिर ये इक्वल क्यों लगा रहा है, इक्वल क्यों लगा रहा है, ऐसा वो कह रहा है, अब क्वेश्चन भी समझ लो क्या कह रहा है, कि हम किन किन को, रिकॉल pi is defined as the ratio of the circumference of a circle and its diameter d। circumference of a circle 2πr होती है, इसको ये वाली लंबाई को नापते कैसे हैं 2πr से, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं क्या पाई इंटू डी, और डायमीटर ये, तो देखो इन दोनों का अगर हम डिवाइड करते हैं, किसका 2πd का और ये d का, तो क्या हो, d से d कैंसिल, क्या आया आपका पाई। तो वो कह रहा है कि पाई जो है वो पाई डी और डी का क्या है, रेशियो है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये है आपका सरकमफेरेंस सी और ये है आपका डी फॉर डायमीटर, इसको पाई क्यों लिख सकते हैं। और फिर आगे क्या बोल रहा है, दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन। मतलब वो ये कह रहा है कि आप ये बताइए, पाई तो एक इरेशनल नंबर होती है, लेकिन इसको P/Q की फॉर्म में कैसे लिख दिया। तो हम ये कहेंगे इसका कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू लेके चलते हैं हम 22/7 यूज करते हैं, किसमें, इन 2πr और पाई डी, ठीक है। सो पाई की वैल्यू, पाई एंड डेसिमल फॉर्म लिखते हैं हम, क्या, डेसिमल फॉर्म ऑफ पाई एंड 22/7 आर, सॉरी ऐसे मैच्ड, ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं आर लाइक या आर सेम ऑफ 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। हिंदी में क्या लिख देंगे, पाई और 22/7 के दशमलव निरूपण में दशमलव के बाद कुछ अंक, दशमलव के कुछ अंकों बाद या कुछ अंकों तक सेम रहते हैं, तक
समान होते हैं, इसीलिए पाई को हम लिख सकते हैं क्या, C/D। ठीक है, पाई की जो डेसिमल फॉर्म होती है उसके आफ्टर डेसिमल ये पाई की वैल्यू होती है 3.14 और इसके बाद 141 आती है, तो ये होती है 3.141, ये पाई 22/7 की आती है। लेकिन आफ्टर 3 डिजिट ये बदल जाते हैं दोनों, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, तो इसका मतलब हैं दोनों अलग अलग लेकिन अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं, लगभग बराबर हैं, इसलिए हम इसको कह देते हैं कि पाई C/D की फॉर्म में लिख सकते हैं, वास्तविकता में इक्वल नहीं है। ठीक है, देखिए √9.3 को हमें नंबर लाइन पे शो करना है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 9 सेंटीमीटर की लाइन खींचना है, 9.3 की, सॉरी 9 की ओनली। कितने सेंटीमीटर की, रोकना बेटा। तो सबसे पहले क्या करना है, जो √9.3 दिया है तो 9.3 को उठाकर हमें 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच देनी है। ठीक है, ये कितने सेंटीमीटर की हो गई, 9.3 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब करना क्या है, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दो, इसमें 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दो, बढ़ाओ, तो 1 सेंटीमीटर मतलब आप 10.3 तक की ले लो। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया, बढ़ाया, स्केल से बढ़ाओ बेटा, हाथ से मत खींचो, स्केल से। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब देखो क्या करना है, अपने अपने प्रकार उठाओ कंपास। अब क्या करना है, देखो इधर देखो, यहाँ पर रखो क्या, प्रकार का जो अपना पिन होता है ना वो यहाँ रखो। ठीक है, पॉइंट होता है प्रकार का, वो यहाँ रखो, और पेंसिल का पॉइंट इधर तक खींच दो। ठीक है, जैसे मान लो ये प्रकार है और ऐसे ये रख दी और ये ऐसा खींच दो। ठीक है, तो यहाँ तक हमें आधे से ज़्यादा लेंथ भर लेनी है, आधे से ज़्यादा की रेडियस से ऊपर और नीचे आर्क लगा देने हैं। ठीक है, लगा दो, लगा दिए, ऐसे ही लगा लो, अभी घर पे समझ में तो आ जाएगा ना। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ रखो, इसके बाद इस वाले पॉइंट पर रखो, इस बार, और रेडियस चेंज नहीं करनी है, जो आधे से ज़्यादा थी ना वही रहने देना है, आधे से ज़्यादा इधर और वही नीचे, और यहाँ रख के उसी रेडियस के साथ इसको और इसको कट मार दो। ठीक है, अब करना क्या है, अब देखो यहाँ रखो स्केल, इस पॉइंट को हाईलाइट कर दो थोड़ा सा, और ऐसे में स्केल रखो, ऐसे में, और स्केल रख के ये लाइन को मिला दो। ठीक है, डैश डैश से, पूरी नहीं, फुल नहीं, डैश 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 ऐसा करके। ठीक है, मिला दी। अब करना क्या है, अब देखो इस पॉइंट को हाईलाइट करो। हाईलाइट का मतलब ऐसा नहीं होता कि आप ऐसे 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 इतना बड़ा कर दो ना, आपको करना क्या है, थोड़ा सा ऐसा रखो और घुमा दो, तो वहाँ पर क्या है, जो प्रकार का जो नोक होती है वो जम जाए, यानी कि जो आपके पास कंपास है उसकी नोक जम जाए। अब यहाँ से क्या करना है, सुनो, यहाँ रखो, प्रकार रखा, और यहाँ तक की रेडियस भरो, यहाँ रख के यहाँ तक की रेडियस भर के यूं खींच दो। ठीक है, खींच दिया, खींचा। अब यहाँ पर डी रखो, यहाँ इस वाले पॉइंट पर डी रखो, क्या रखो, है ना, चांदा बोलते जिस, तो इससे 90 डिग्री पर 90 डिग्री का एंगल बनाओ, 90 डिग्री का, और एक ऐसी लाइन खींच दो 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। ठीक है, तो बेटा यही लेंथ जो है ना वो आपकी √9.3 है। कितनी है, √9.3, कौन सी, ये वाली लेंथ। ठीक है, और इसको कैसे, देखो इसको नाम देना A, इसको नाम देना B, इसको C और इसको D, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 सेंटीमीटर। कितना है, 1 सेंटीमीटर। अब कैसे हमारे सर, इधर थोड़ी है हमारी, इधर थोड़ी है नंबर लाइन तो ये जा रही थी इधर, तो इसको बढ़ा दो थोड़ा, आगे को बढ़ा दो, चलो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सब लोग अपने अपने प्रकार उठाओ, यहाँ रखे। अब क्या करना है, यहाँ से इतना आप क्या कर दो, ऐसे। ठीक है, ऐसे, तो आप समझो ना, इस वाली लाइन को ऐसी खड़ी है ये है, तो इधर से उठा के मैं ऐसे नाप सकता हूँ ना,
तो बात तो वही है, चाहे ऐसी लेके आओ चाहे ऐसी उठा के। अब मैं इसको तो उठा के नहीं रख सकता ऐसा, तो लाइन है, तो ऐसे इसमें जो इधर लेंथ है वही आपको इधर मिल गई। तो ये वाली लेंथ कौन सी हो गई, ये तो हो गई 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक इस वाले पॉइंट तक क्या हो गई, √9.3। आया समझ में बेटा? ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है 1/√7। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग कर दो, यानी डिनोमिनेटर में अंडर रूट हटा दो। ठीक है, ये रेशनलाइजिंग कर दो मतलब कि उसका ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, या कह सकते हैं कि नीचे का रूट खत्म कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब रेशनलाइजिंग मतलब नीचे वाले को रेशनल नंबर बना दो। समझ गए? नीचे वाली अभी रेशनल है क्या? नहीं है, तो इसको रेशनल बनाना है। तो रेशनल √7 को रेशनल बनाने के लिए यानी परिमेय बनाने के लिए √7 रूट हटना चाहिए, रूट हटना चाहिए। तो रूट कब हटेगा? जब एक जैसी रूट, देखो √x को रूट हटाना है तो √x का मल्टीप्लाई कर दो, तो √x का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म। तो इसका मतलब इसमें भी क्या चाहिए, √7 का मल्टीप्लाई चाहिए। कितने का? तो भाई साहब हमने अपनी तरफ से किया √7 का मल्टीप्लाई, तो √7 का ऊपर भी करना पड़ेगा। क्या? √7 का ऊपर भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका रूट हटाने के लिए हमें ऐसा ही लाना पड़ेगा, तब जाके √7 स्क्वायर होगा और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 7। नीचे वाला वो क्या करे, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग करो, डिनोमिनेटर का रेशनल हटाओ, डिनोमिनेटर को जो रेशनल है, सॉरी इसको रेशनल बनाओ, रेशनलाइजिंग ऑफ द डिनोमिनेटर, यानी हर का परिमेयकरण करो। हर परिमेय नहीं है उसको परिमेय बनाओ, तो परिमेय मतलब रूट हटाओ, तो रूट हटाने के लिए उसी जैसी लाना पड़ेगा ताकि स्क्वायर होकर रूट खत्म हो जाए। ठीक है, तो आप देखो हो जाएगा 1/√7 का स्क्वायर, सॉरी ये इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 1 में, तो कितना हो जाएगा √7, और इसका स्क्वायर से रूट खत्म, क्या बचा √7/7। क्या ये रेशनल हो गई? क्या ये रेशनल है? 7 मतलब रूट हट गया मतलब रेशनल है, परिमेय, तो हो गया ये। आया समझ? देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखो बेटा यहाँ पर देखो, अब इसका जो ऊपर है न्यूमरेटर वो कितना है 1, और डिनोमिनेटर ये पूरा √7 - 2। तो √7 - 2 में से सर कुछ ऐसा करो कि इसका रूट हट जाए, तो हम क्या करते हैं, √7 का मल्टीप्लाई करते हैं। कितने का? चलो करते हैं जरा, √7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा, खत्म। लेकिन इसमें भी तो होगा फिर √7 का इसमें भी तो होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि हम कहाँ करेंगे, देखो ऐसे करेंगे, √7 - 2 में मल्टी